प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब सुनने में जितना खूबसूरत लगता है ना, इनका मतलब समझना उतना ही मुश्किल। ना जाने कितने दीवानों ने प्यार को शब्दों के दायरे में कैद करने की कोशिश की है, मगर हमेशा ही असफल हुए हैं, क्योंकि प्यार लफ्जों का मोहताज नहीं। कभी अब मासूमियत में हुई चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातें में हुई उल्फत को मोहब्बत, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब महज एक पागलपन को इश्क का जुनून मान बैठते हैं और संबंधों की इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर पतंग की डोर की तरह होती हैं। जितनी पक्की डोर प्यार की, वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंचे उड़ेगी। और कच्ची डोरियां समझो सिर्फ उलझना को ही न्योता देते हैं। दिल के मामले में हम इंसान ना बड़े ही भूले होते हैं। कब किसे अपना वक्त और व्यक्तित्व तो सौंप देते हैं पता भी नहीं चलता, मगर ये रिश्ते का हार कभी कभी आपके गले का फंदा बन जाता है। क्या तब भी उसे पहले रखना मुनासिब है? ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे जब उसने अपना प्यार का इजहार किया था। उस वक्त इश्क के लिबास में किए हुए इन बांधों को निभाने के लिए मैं तैयार नहीं थी, मगर उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिल और दिमाग में पर्दा डाल दिया था। शायद इसीलिए मैं उसके अंदर जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते ये साझेदारियां जिम्मेदारी बनने लगी और बातें बहस। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए भी जगह भी कम पड़ने लगी थी। हम मिलते तो थे, मगर वो मिलना भी एक ख्वाहिश कम और काम ज्यादा लगने लगा था। मेरे अपने लिए वक्त निकालना भी उससे पसंद नहीं था। जैसे हर वक्त एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते कि हम दोनों के बीच जो भी है इसे प्यार ही तो कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी छोटी बात पर खड़ी खुटी सुनाना, ताने मारना, ये उसका रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज में बात करना, हम दोनों के बीच अब प्यार के नाम पे बस सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी। मोहब्बत का वो जाम जो उसने मुझे पिलाया था अब जहर का घूंट सा लगने लगा था। इन सब के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझ पर अपना जोर इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसे अपने गलती का एहसास हुआ और उसके खूब मनाने पर मैंने उसे माफ भी कर दिया। मगर दोस्तों, इंसान जब एक ही गलती बार बार करता है तो वो गलती नहीं, आदत कहता है। ऐसी गलतियां कर बार बार मोहब्बत के नाम पर माफी मांगना अब उसकी आदत बन चुकी थी, और मैं उस आदत के शिकार। लोग अक्सर सलाह देते हैं ना कि जो तुम्हारे सबसे करीब है उनका हाथ कभी मत छूना, मगर यही हाथ जब तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे, क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए? कुछ महीने बीत चुका था और मेरा दम घुटने लगा था। जो सपने हमने मिलकर सजाए थे अब उसकी बेरंग परछाई नजर आ रही थी। देर से ही सही, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपने अस्तित्व को दांव पे लगा के किसी इंसान को मैं अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। बस एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। आज मैं अपने आप में ही बहुत खुश हूँ। मैं आज भी सपने देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरी कर सकूं। ख्वाहिशें आज भी है, मगर अपनी जिंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ऊंच नीच तो आती रहती है, बुरे वक्त भी आ जाते हैं। इस जिंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं, मगर तुम्हें दर्द देने का हक तुम किसे देते हो ये बस तुम्हारे हाथों में है। क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारी कमजोरी नहीं,
ताकत हो। और सच्ची साथी, सच्ची साथी वही है जो तुम्हारी मजबूरी नहीं मंजूरी हो।